चीज का। तो यहाँ पर आपसे डिस्कशन करना है कि सर ये जो सीरीज हम चालू करने वाले हैं, जो चालू कर चुके हैं, इसमें क्या रहेगा पैटर्न। तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 15-16 तक अपन आगे जाने वाले हैं, जिसके अंदर हर चैप्टर से जितना उसका पर्टिकुलर वेटेज रहता है किसी भी एग्जामिनेशन में, उसी के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस यहाँ पर अपन ने पिकअप करें। जो कि बात करें स्टेट के जेई एग्जाम्स में, स्टेट के एग्जाम्स में, और वो कुछ क्वेश्चंस ईएससी के एग्जाम्स के भी अपन ने यहाँ पर लिए, कुछ एसएससी के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लिए। मतलब ओवरऑल अगर ये बात करें तो ये जो सेशन आपका होने वाला है, ये सभी तरह के स्टेट्स एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज एसएसजेई के लिए तो है ही है, और आपके ऑलमोस्ट आपके ए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, और वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो उसके बारे में अपन को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक। और अगर बात करें वेटेज की, तो जितना जिस आपका जो है टॉपिक का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। जैसे अगर बात करें प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग की, अगर बात करें आपका इंट्रोडक्शन और सॉइल के टाइप्स फॉर्मेशन थे, तो वहां से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। प्रॉपर्टी से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन अपन ने ज्यादा डाले हैं यहाँ पर। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, शेयर स्ट्रेंथ के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, बियरिंग कैपेसिटी के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो वहां पर अपन ने थोड़ा सा फोकस किया, परमेबिलिटी के ऊपर फोकस किया, जहां से क्वेश्चन की जो टेंडेंसी है वो रैपिडली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और हर बुक्स के अंदर जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे, वहां पर भी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें पर्टिकुलर चैप्टर्स में काफी सारे क्वेश्चंस हैं और किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कम क्वेश्चंस हैं। तो उसी को बेसिस पर रखते हुए और बिल्कुल बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर सेग्रीगेट करके आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूं तो पूरा का पूरा जो आपका है रिवीजन आपको होने वाला है उस पर्टिकुलर चैप्टर के खत्म होते ही, उस पर्टिकुलर सेशन के खत्म होते ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना स्टेटस रहेगा कि किस तरह से अपन पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, और ये भी आप बता दीजिएगा अपने साथ वालों को कि अगर परचेस करना है तो बहुत ही कम समय है, 2 से 3 दिन के अंदर आप इसको परचेस कर लीजिए। उसके बाद इसका प्राइस 199 हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट आपको भी पता चली जाएगा जैसे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां से। चलिए, तो रेडी सभी स्टूडेंट्स, करें स्टार्ट। एक बार जल्दी सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। आपका डाउट क्लियर है शर्मा? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ, अब क्वेश्चन है कि सर इसके अलावा और भी क्वेश्चंस लगाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा? मतलब मोस्ट प्रोबेबली देखो, आप कहीं ना कहीं अगर आपने प्रैक्टिस बैच परचेस किया तो आपको पता है कि मैंने इसको प्रीवियस कहीं ना कहीं किसी भी कोचिंग से, किसी भी सोर्स से मैंने इसको पढ़ रखा है ना, तभी आपने प्रैक्टिस बैच परचेस किया है। दूसरी बात कि वो बेसिक क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही नहीं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो सभी बच्चों को पता रहते हैं। बेसिक क्वेश्चंस बीच में थोड़े थोड़े आते चले जाएंगे, अपन थोड़ा सा अपर लेवल पे चलेंगे, ताकि जो क्वेश्चंस हम जहां पर रुकते हैं, अटकते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन ज्यादा डिस्कशन करेंगे, है ना, और इस पे अपन फोकस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस तो आप एक बार रिवीजन लगाएंगे अपने नोट्स को, तो वो सारे वैसे बन जाएंगे, और यहाँ पर भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो अपन ने मैक्सिमम वेटेज जो दिया है वो एवरेज क्वेश्चंस को भी दिया है, कुछ वेटेज आपका मीडियम क्वेश्चन दिया, कुछ आपका टफ क्वेश्चन को भी दिया है। तो इस तरह से पूरा सेशन डिजाइन किया गया है ना। तो आपको उसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बेसिक्स क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट है। चलिए, डन। और कोई डाउट बताओ, और कोई डाउट है तो, नहीं तो स्टार्ट करें अपन आज का सेशन, है ना। नहीं तो अपन स्टार्ट करें आज का सेशन। चलेगा, तो सबसे पहला अगर हम यहां पर देखने चलें तो क्वेश्चन है कि लोएस इज अ सिल्ट डिपोजिटेड बाय विंड, दीज डिपॉजिट्स हैव, कि लोएस सभी जानते हैं लोएस के बारे में, हाँ क्लियर है सर, वेरी गुड। तो लोएस सभी जानते हैं लोएस के बारे में कि लोएस इज अ सिल्ट डिपोजिटेड बाय विंड एंड दीज डिपॉजिट्स हैव, क्या उनकी लो डेंसिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाई डेंसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी, और वी कैन से लो डेंसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं कितनों का आंसर आपका सही होता है। जब तक अपन और कुछ डिस्कशन करते हैं लोएस के बारे में, कि लोएस जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर आपको लिखने वाला हूँ। ठीक, क्वेश्चन तो अपन करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्या पॉइंट इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि लोएस क्या है। तो सबसे पहले लोएस इज अ विंड ब्लोन सॉइल, इट इज अ विंड ब्लोन
सॉइल, विंड ब्लोन सॉइल। किस इसका जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है वो क्या है सर? विंड है। मतलब एओलाइन और लोएस, एओलाइन और लोएस दोनों ही कैसी है सर? विंड ब्लोन सॉइल की कैटेगरी में आती है। दूसरा, फाइन ग्रेन सिल्ट होती है। कैसी होती है सर ये? इट इज फाइन ग्रेन सिल्ट। कुछ रिवीजन आपको कराना है यहाँ पर। ये क्या होती है सर? ये फाइन ग्रेन सिल्ट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें लोएस के बारे में, तो लोएस जो है उसे अपन एक और नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं कि लोएस इज अ कोलैप्सिबल सॉइल। ये सब क्वेश्चन है आपके, ठीक है? कोलैप्सिबल सॉइल। तो कहा कि सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अपन ने तीन बातें यहां पर देखी जो हमें जाननी जरूरी थी। पहला कि इट इज अ विंड ब्लोन सॉइल होती है, कि ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जो है इसका वो विंड है। एओलाइन का भी विंड होता है, इसका भी विंड होता है। बट ये इसका नेचर जैसा होता है क्या सर? फाइन ग्रेन सिल्ट होती है। नेचर कैसा है सर इसका? फाइन ग्रेन सिल्ट इसका नेचर होने वाला है। और कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल सॉइल इसे कहते हैं। मतलब अगर बिना किसी फोर्स लगाए ये कुछ समय के बाद अपने आप क्या हो जाए, वाटर के कांटेक्ट में आने से ये गिर जाए, दिस इज नोन एज कोलैप्सिबल, जिसको बोलते हैं ढह जाना या गिर जाना, ठीक है? इसको कोलैप्सिबल सॉइल की कैटेगरी में लेते हैं। दो क्वेश्चन अपने पूछता है सर, कोलैप्सिबल सॉइल किसे कहते हैं? तो यू कैन से लोएस। और अगर आपको कहे सर एक्सपेंसिव सॉइल किसे कहते हैं, तो वी कैन से ब्लैक कॉटन सॉइल। यस। अब आते हैं सर, ये लोएस एक सिल डिपोजिटेड बाय विंड है, विंड के थ्रू डिपोजिट हो रही है। तो कहीं से वो ट्रेवल हो रही होगी, तो मतलब किस तरह की सॉइल है सर? ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कैटेगरी में बोल सकते हैं। एक होती है रेसिडुअल सॉइल, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो एक किसका, एक ऐसी सॉइल है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर अपनी आके डिपॉजिट हो रही है। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। जो सॉइल अपने पेरेंटल रॉक पर ही रहे, रिमेन्स ओवर द पेरेंटल रॉक, आर नोन एज रेसिडुअल सॉइल। उसे रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। सब क्वेश्चन है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत चीजें लिखेंगे, कुछ चीजें आपको बताएंगे, ठीक है? क्योंकि थ्योरी क्लास तो है नहीं, तो बहुत सारा अपन लिखवा दे, अपने कीवर्ड्स अपन यहाँ पर जरूर लिखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल की अगर बात की जाए, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहा जाता है इसे, क्योंकि ये अपने को ट्रैवल करती है, इसलिए इसको नाम है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और ट्रैवलिंग एजेंसी जो है वो इसकी क्या है? विंड है इसकी। ये भी आप सभी लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन आगे थोड़ा सा चलते हैं, जिसके अंदर अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि सर ये आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइएगा जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है, फास्ट, कि आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से, फास्ट फास्ट। है ना? आंसर बताइएगा। तो हमने कहा कि सर ये लोएस है और विंड ब्लोन सॉइल है। और विंड ब्लोन सॉइल होने के कारण ये क्या हो रही है सर? ये लूज कंडीशन में होगी। कहीं पर भी जाके अगर ये रुक रही है तो कॉम्पैक्ट तो ये हो नहीं रही है, कोई सरचार्ज इसके ऊपर है नहीं, तो ये लूज कंडीशन के अंदर है। लूज कंडीशन के अंदर है। और जो भी सॉइल हम कहते हैं कि सर जो लूज कंडीशन में होगी, ऑब्वियस सी बात है वो सॉइल की जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। जो सॉइल जितनी लूज है उतना ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। जो सॉइल जितनी डेंस है, पहले से कॉम्पैक्टेड है, उसको कंप्रेस कैसे कर पाओगे? तो कैटेगरीज जो है वो अपन ने क्या बोला कि सर ये विंड ब्लोन होती है, इस कारण से इसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? लो डेंसिटी होती है और हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। डेंसिटी सर बिल्कुल है, ऑब्वियस बात, कम होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेड करके वहां पर रुक रही है, वहां पर कोई सरचार्ज नहीं है, विंड ब्लोन सॉइल है ये। और जो जिसकी डेंसिटी लो होगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी सर? हाई होगी। तो क्लियर हुआ, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर अपन ने लिख दिए। साथ में एक चीज और लिख देता हूं मैं, एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल किसे कहते हैं वो भी यहाँ पे लिख दो। कोलैप्सिबल, एक्सपेंसिव, दो तरह के वर्ड पूछता है। इसे बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।